हमारे देश के तमाम लोग, विशेष रूप से हमारे बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथी, उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि वो लोग अपने जीवन में सुखी रहें और हमारे युवा देश में पढ़े लिखे और आगे बढ़ें। यही हमारा उन सबको संदेश भी है और यही शुभकामनाएं हैं। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की सभी निवासियों को बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा मैं सभी से कहता हुआ आ रहा हूं कि देश की आज़ादी हम हर साल मनाते हैं और बहुत ही खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस बार थोड़ा सा नया ये है कि पिछले 2-3 महीने बहुत खतरनाक गए, बहुत ही ख़राब गए कोरोना को लेके। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे देश के हमारे फौजी, हमारे आर्मी के साथी वहाँ पर हमारी रक्षा करते हैं सरहदों की, और उसी वजह से हम अंदर देश के अंदर आज़ादी से घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज देश के अंदर के लोगों को भी ये शपथ लेनी होगी, ये वादा करना होगा कि जैसे बाहर वो फौजी हैं, हमको भी अंदर एक फौजी काम करना होगा कि देश में कोरोना से निपटने का सिर्फ एक इलाज है, वो है वैक्सीनेशन। तो हम सबको एक कोशिश करनी है कि ना सिर्फ हम अपने जानकारों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को ये कहें कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं, जो ज़्यादातर केशवपुरम के लोगों को लग भी रही है, लग भी गई है। इसके साथ ही हम अपने मेड्स, अपने कर्मचारी, अपने ड्राइवर, अपनी दुकान मकान फैक्ट्री पे काम करने वाले लोग, उन सबको प्रोत्साहित करें और वैक्सीनेशन करवाएं जल्दी से जल्दी। आज पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष हमारे आज़ादी के हो गए हैं और पिछले आज़ादी के बाद हमने देखा कि हमें अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिली, लेकिन बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी दिक्कतों से आज़ादी नहीं मिली थी। लेकिन पिछले 7 वर्षों के बीच में जो आज़ादी का, स्वतंत्रता के जो कार्यक्रम शुरू हुए, उसमें आज मेरा देश आगे बदल रहा है। आज देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री अगर महिलाओं को स्वच्छंद रूप से घूमने के लिए उनके शौचालय बनाकर निर्माण करती है, तो यही असली स्वतंत्रता है। अगर देश का प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना चलाकर गरीब व्यक्तियों के मुंह में अन्न का दाना डालते हैं और वो स्वतंत्र होकर अपने कार्य कर सकते हैं, ये असली स्वतंत्रता है। अब आज आयुष्मान योजना लागू करके आज देश को निरोग बनाने में जो कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री ने किया, ये असली स्वतंत्रता है। अगर आप देखेंगे आज देश के अंदर जिस प्रकार से 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए और महिलाओं को प्रदूषण से, महिलाओं को बीमारियों से मुक्ति दिलवाई है और वो स्वच्छंद होकर जी रही हैं, तो ये मेरे देश की स्वतंत्रता है। इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे हैं। स्वतंत्र रूप से आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम में भी हमने सभी व्यापारियों के लिए हमने बहुत अच्छी पॉलिसी लाए हैं। हम मिड डे मील के रूप में बच्चों को भोजन बांट रहे हैं, वो एक पॉलिसी है। तो ये सब स्वतंत्रता के एक पूरक हैं। हमें स्वतंत्र अगर करना है तो इन बीमारियों से, इन सब चीज़ों से स्वतंत्र करेंगे, तो मेरा ये मानना है वो असली स्वतंत्रता का। देश ने खेल में भी गोल्ड मेडल लाया है और तमाम चीजें करी हैं। क्या शुभकामनाएं देंगे युवाओं को? तमाम पूरे देश के अंदर ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने, मजबूत जोरदार खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। गोल्ड भी लाए, सिल्वर भी लाए, ब्रॉन्ज मेडल भी लाए। उन सबको दिलों की गहराइयों से हार्दिक बधाई। देश का युवा खेल में गोल्ड मेडल तक लाए हैं, क्या शुभकामनाएं देंगे? देखिए, यही तो स्वतंत्रता मैं कह रहा हूँ आपको। आप देखिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज एथलेटिक्स में हमारा कोई गोल्ड नहीं आया था। आज एथलेटिक्स में अगर हम गोल्ड लेकर आए हैं और आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार से हम खेलों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जितने भी ये लोग गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, कांस्य पदक जीत कर आए हैं, सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं, वो लोग एक गरीब परिवारों से है और वो स्वच्छंद होकर अगर घूम रहे हैं, तो ये मेरे देश की स्वतंत्रता है। ऐसा मेरी सोच है कि एक गोल्ड मेडल 1000 को एक आकर्षित करता है और बच्चों को आकर्षित कर रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इन चीज़ों की तरफ बढ़ावा हुआ है। क्रिकेट में हम पहले ही बहुत अच्छे थे, हॉकी में हमारा एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अब स्कूल्स बन रहे हैं, उनके अंदर एस्ट्रो टर्फ बनी है हॉकी के लिए। आपने अगर गांव के स्कूल में जाए तो स्केटिंग का ग्राउंड हमने बनाया है, ऐसे फुटबॉल के ग्राउंड्स बनाए हैं हमने नजफगढ़ की तरफ। तो धीरे धीरे ऐसी सुविधाएं बच्चों को मिले। बच्चों में कोई कमी नहीं है, बहुत ताकत है, हमारे दूध घी में बहुत ताकत है, हमें कॉम्प्लान की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे माएँ जो हमें बना के खिलाती है तो बहुत ताकत है, लेकिन उसको बस सही दिशा में अगर हम मोड़ दें तो मेडलों के अंदर तो शायद हम गिनते रह जाएँ, इतने मेडल। जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे प्रधान यहाँ के रवि मल्होत्रा जी एक झंडा यहाँ पे लगाना चाहते हैं और मैं भी लगाना चाहता हूँ। रेगुलर इस पर हमारी बात होती रहती है। एक अच्छी बात यह है कि जनवरी फरवरी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली में हम 500 झंडे 15 अगस्त से पहले लगाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने कहा कि
लगातार 3-4 महीने कोरोना में गए, उसके बावजूद भी उस पर काम शुरू हो गया है। और कल कुछ विधानसभाओं में ये प्रोग्राम रखा गया और कुछ में आज है जहाँ पे झंडे लग रहे हैं। हमसे भी 4 लोकेशंस में, हर वार्ड में एक में लगा रहा हूँ, जिसमें मैं चाहूँगा कि हमारे जितने साथी हैं, हम सब खड़े हैं, ईश जी हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, काले भाई खड़े हैं, नीतू जी खड़ी हैं, गुलाटी साहब हैं, विक्की भाई खड़े हैं हमारे अध्यक्ष, हम सब मिलके वो 4 लोकेशंस डिसाइड करें। मल्होत्रा जी का मेनली कहना है कि हम C4 के पार्क में लगाएं, हमें कोई इशू नहीं है। कुल मिला के एक वार्ड में एक लगाना है, तो ये हैं और इसको हम लगाएंगे और वो बहुत ऊँचा झंडा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आज देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं और पूरा देश अमृत महोत्सव में डूब रहा है। इसी को चलते आज जगह जगह पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसा ही कार्यक्रम आज केशवपुरम इलाके के अंदर किया जा रहा है और ये वो जगह है जहां पर लगातार देश की आज़ादी हो या देश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम है वो मनाया जाता रहा है। उसी को लेकर आज भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम यहाँ किया गया और उससे पहले यहाँ पर पौधारोपण का भी काम किया गया है और उसके बाद ध्वजारोहण के कार्यक्रम में कई खास मेहमान मौजूद रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं केशवपुरम इलाके के RWA के वो समस्त लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को मिलजुल कर किया है। मैं जानना चाहता हूं कि आज का ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज 75 वर्ष हो गए हैं देश की आज़ादी को, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं अपने क्षेत्र की C4, C5, C6 और C7 RWA ने जो संयुक्त प्रयास किया है उससे एकता हम सबकी झलकती है और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में इसी तरह से एकता का वातावरण बना रहे और शांति और सौहार्द बना रहे और हम सब लोग इसी आज़ादी से सांस लेते रहें और एक मिलकर एक होकर के साथ चलें। यही मेरा लोगों को संदेश है अपने देशवासियों को। आज कार्यक्रम के अंदर पौधारोपण का भी हिस्सा जोड़ा गया है। क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, कैसा इंतजाम किया आज का? C5, C6 और की RWA के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते और हम लोगों ने ये संयुक्त प्रयास किया है। हमारे पूरे क्षेत्र की जितनी भी RWAs हैं, चाहे C4 की है, चाहे C7 की है, C5, C6 की है, सबने एक संयुक्त प्रयास किया है कि हम पौधारोपण करें और विश्व के अंदर जो ऑक्सीजन कमी का एक माहौल बन चुका है, नए पेड़ लगाएं ताकि आने वाली जो भी हमारी जनरेशन है उसको एक अच्छा रहने का माहौल मिल सके। उनको आज कोरोना काल के सेकंड माहौल में हमने देख लिया ऑक्सीजन का कितना रोल है हमारी लाइफ के अंदर, और अगर आने वाली जनरेशन को अगर हम ऑक्सीजन दे नहीं पाए तो हमारा बड़े होना बेकार है, हमारे संस्कार होना बेकार है। ये हम अपने आने वाली जनरेशन को अपने संस्कारों में भी देंगे कि पौधारोपण करें और जो नेचुरल ऑक्सीजन हमें मिल सकती है उससे मिलें और हरियाली का एक माहौल हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और सभी के जज्बे को सलाम करती हूँ कि सब लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ इकट्ठा हुए और ध्वजारोहण में सबने साथ दिया। ध्वजारोहण में पौधारोपण का भी कार्यक्रम क्या है, उसकी क्या खासियत रहेगी? देखिए, पौधारोपण से बड़ा कोई नेक कार्य हो ही नहीं सकता है। आज ही के दिन हमारे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, तो इतना तो हम नहीं कर सकते हैं, पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखें, हम अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखें, तो इससे नेक काम और नहीं हो सकता। यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम को कम से कम 40 साल से चल रहा है और उसी रीति रिवाज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इसको अच्छे तरीके से कल्चरल प्रोग्राम ये वगैरह नहीं कर पाए क्योंकि दो बड़े दुखद घटना के मेरे 2 महीने के अंदर मेरे 2 साथी RWA के चले गए और तीसरे आज हमारे एक समाज सेवी थे नरेंद्र गुप्ता जी, उनका भी सुबह देहांत हो गया। बाकी रही पौधारोपण की बात, पौधारोपण भी हम कम से कम चौथी बार कर चुके हैं। मेरा कहना ये है कि जैसे हमने बैनर दिया आज़ादी की सांसें, आज़ादी हम पौधा लगाकर ये स्वच्छ सांसें लेना चाहते हैं, लेकिन पौधा लगाना ही नहीं उसको बचाना भी हमारा कार्य करें। स्वतंत्रता सेनानियों की जो शहादत हुई है उसके कारण हम आज खुले हवा में सांस ले रहे हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हर देशवासी एक एक पौधा तो जरूर लगाए ताकि जैसे अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई है, ये कमी को भी पूरा किया जाए। और आज से जैसे रवि मल्होत्रा जी ने बोला कि मतलब पौधे लगाने हम शुरू करते हैं, तो मेरा तो ये कहना है
कि रोज़ाना एक आदमी अपनी ड्यूटी बनाए कि हर रोज़ मैं पौधा लगाऊंगा और उसका देखभाल करूंगा। कि आज ये गर्व का विषय है कि हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं और देश की आज़ादी में मैं समझता हूँ कि सभी वर्ग का, सभी लोगों का, हर जाति धर्म से ऊपर उठ के सबने अपना अपना योगदान दिया था। तो आज हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। बीइंग ए सिख, मुझे इस बात पे गर्व है कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई में जो हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा अगर शहादतें देनी पड़ी तो वो सिख कौम ने भी दी। आज मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भी उस देश का एक हिस्सा हूँ जो एक आज़ाद भारत में सब लोगों के साथ मिलकर इस स्वतंत्रता की लड़ाई में जिसने लड़ा। बहुत खुश नसीब हैं कि हम एक आज़ाद भारत में पैदा हुए, आज़ाद भारत में जी रहे हैं। और आज़ादी के बाद जिस तरीके से हमारे देश ने खूब तरक्की की और विश्व में अपना नाम बनाया, वो अपने आप में एक मिसाल है। आज भारत विश्व गुरु बनने की स्थिति में है और हम सब शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे भारत को हमेशा नई ऊंचाई, नई तरक्की, नया विश्वास दुनिया दे। पहले तो मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस की सब देशवासियों को मुबारकबाद और बधाई देना चाहूँगा। दूसरा, हमें आज़ाद भारत मिला है। आज़ाद भारत में हमें जो है एक तो पूरे एरिया में सफाइयों का है, जो लोग कूड़ा फेंकते हैं, एक बहुत ऐसा होना चाहिए कि अपना कूड़ा बिल्कुल ना फेंकें। वो सड़कों पे कूड़ा पड़ा होता है, हमें सरकार की भी मदद करनी है जिससे हमारा आज़ाद भारत जो है सफाई के मामले में भी आज़ाद रहे। यहाँ देखें हर तरफ कूड़ा पड़ा होता है, लोग पार्कों में कूड़ा फेंकते हैं। ये एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें, जिससे पूरा एरिया साफ़ रहे, हम उसमें मदद करें सफाई में और वो अच्छा एक भारत पूरा बने, पूरे देश के अंदर सफाई का माहौल। आज 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है। मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे बहुत मुश्किल दौर से, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कोरोना काल का, एक बहुत मुश्किल दौर से हम लोग गुज़र के आए हैं। तो ऑक्सीजन की कमी और सब चीज़ों की दिक्कतें, तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए एक हमारा प्रयास साथ में जारी है। हमारे साथ में एक संस्था है तावेदा डायमेंशन, इनके सहयोग से हम लोग अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, उन्हें अडॉप्ट करें, उन्हें मेंटेन करें। मतलब वृक्ष लगा करके छोड़ देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें उनकी जिम्मेदारी भी लेनी है। नकुल जी हमारे साथ में हैं तावेदा डायमेंशन से। तो मेरा सभी से यही कहना है कि अधिक से अधिक पर्यावरण पर काम करें। हम अपने परिवार को आज़ाद स्वच्छ सांसें प्रदान करने का प्रयास करें वृक्षारोपण के माध्यम से। धन्यवाद। बिल्कुल नकुल जी, मैं जानना चाहता हूँ आपकी संस्था के माध्यम से जो पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है वो किस तरह से और कहाँ कहाँ किया जा रहा है? ये पूरे, वैसे तो पूरे जहाँ से भी हमें आती है इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम सबको ही बोलते हैं कि आप हमें स्पेस दे दीजिए और जो भी पेड़ लगाने का और जो भी है वो सारा हमारी संस्था ही प्रोवाइड करती है। तो अभी फ़िलहाल दिल्ली स्कूल्स में हो रहा है, वो भी सर की वजह से, और अब आगे हरियाणा में सोनीपत में एक जगह किया है और ऋषिकेश से हमें अभी इन्फॉर्मेशन आई है, तो हम वहाँ पे भी वृक्षारोपण कर। दिल्ली में भी अगर कहीं और पौधा लगाने का कोई ख्वाहिशमंद होंगे हमारे दर्शक, तो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से पौधा ले पाएंगे? हमारी वेबसाइट का नाम है taoveda.org। आप उस पर जाके आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए और हम पहले विजिट करेंगे और उसके बाद जो भी अगर स्पेस होगा, ठीक होगा, तो हम उस पर वृक्षारोपण करेंगे। इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम एक बात भूल जाते हैं, जो कि मेरे को काफ़ी महसूस होता है। जिन वीर सपूतों की वजह से हमारे को ये आज़ादी मिली है, जो हमने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम उन्हों को ही भूल जाते हैं। उन देशवासी वीर सपूतों को हमारा नमन बहुत बहुत, हमें याद रखना चाहिए आज के दिन इसको भी। और ये हमारा वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम है, मैं कहता हूँ ऐसे प्रोग्रामों पे तो वृक्षारोपण होता ही रहता है। घर में जैसे भी किसी का बच्चे का जन्मदिन है या कोई भी ऐसा उत्सव का प्रोग्राम होता है, तो मेरे हिसाब से अगर एक घर में भी रोज पौधा लगाया तो एक घर से 4-4 पौधे भी लग सकते हैं। तो इसको भी सबको अपना जीवन में पौधे लगाने चाहिए और पौधे लगाओ, जीवन बचाओ, इसी से ही जीवन बच सकता है। और जो बीमारियां आती हैं, इसी से ही हमारे यहाँ बीमारियां कम हो सकती हैं, जैसे ही ऑक्सीजन होगी। मैं सबको यही कहूँगा, फिर भी कहूँगा कि हर बच्चे के जन्मदिन पे, हर उत्सव पे पेड़ पौधे जरूर लगाएं।